दुनिया में चाहे कहीं भी युद्ध हो रहा हो या फिर किसी भी सेक्टर में काम हो रहा हो, आज ड्रोन्स की जो ताकत है वो पता लग रही है। ड्रोन्स का जो काम है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इसी मुद्दे पर ड्रोन्स पर खासी बातचीत करने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं अक्सी एरोस्पेस ग्रुप। यहाँ पर उनका ये स्टॉल है और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए और प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। मेरा नाम पंकज अकुला है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ अक्सी एरोस्पेस ग्रुप का। ठीक सर, आपका नाम? मेरा नाम अर्चित चंडक है और मैं ग्रुप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ अक्सी एरोस्पेस। ठीक है। सर, ड्रोन्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो आजकल बहुत लार्ज स्केल पर बात हो रही है, अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो या फिर जो मैंने शुरुआत में कहा डिफेंस सेक्टर हो। बहुत हमारी जो निर्भरता है वो ड्रोन्स पर बढ़ती जा रही है। तो किस तरीके से आपकी कंपनी काम कर रही है, इसके बारे में बताइए और कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो हैं। तो सर अक्सी एरोस्पेस ग्रुप में हमारा टोटल 9 कंपनियां हैं। तो हम ये विश्वास रखते हैं कि हमको ड्रोन बनाने से पहले ड्रोन सब कंपोनेंट पूरी तरीके से इंडिया में बना लेना चाहिए। ठीक है। तो ताकि आने वाले समय में जो सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं दुनिया भर में, जो डेटा को लेकर इशू सबसे बड़ी खड़ा हो रहा है, जैसा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस या फिर कोई भी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस जो हमारा सेटल हो रहे हैं, तो उससे बचने के लिए हमको इंडिजिनस और आत्मनिर्भरता पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। उसको चलते हुए हमने सारे कंपोनेंट सबसिस्टम्स हमने कंपनियां प्रोडक्ट्स बनाना चालू करी है। तो जैसे ड्रोन कंपोजिट एरोस्ट्रक्चर बनाती है हमारी फैक्ट्री, जो खासकर पूरा एयरक्राफ्ट की पूरा मेटल बॉडी से लेके कंपोजिट स्ट्रक्चर पूरा एयरफ्रेम बनाते हैं इंडिजिनसली। उसका चलते हुए हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हमारा टीम पे पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी है सुपरसोनिक फाइटर के कंपोजिट बनाने में। हम सब लोग पास्ट में सरकारी प्रोजेक्ट्स में काम करे हैं, फाइटर जेट्स में उसमें। सो हमको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला है यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग OEM से, जो हमारा मेक इन इंडिया में प्रोड्यूस करके हम लोग यूरोपियन को सप्लाई कर रहे हैं। उसी तरह हम लोग फोकस कर रहे हैं बैटरीज पे, ऑटो पायलट्स पे, कैमरास पे और मोटर्स पे, ताकि हर एक कंपोनेंट बाय कंपोनेंट हम इंडिजिनाइज करके 2 चीज़ें करना चाहते हैं। पहला तो आत्मनिर्भरता लाना चाहते हैं और दूसरा चीज़ आत्मनिर्भर होने के बाद जो हम यहाँ बनाने की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट काफ़ी कम आ जाता है। तो ताकि हम बहुत ही कम प्राइस में हम लोग डोमेस्टिक इंडियन सप्लायर्स को हम सप्लाई कर पाएंगे। और ये सारे कंपोनेंट्स यूज़ करके हम आज 3 सेक्टर्स में प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। पहला एग्रीकल्चरल है, सेकंड इंडस्ट्रियल है और तीसरा कार्गो है। एग्री सेक्टर में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है ड्रोन्स का आज के दिन में। पहला चीज़ जो एप्लीकेशन यूज़ हो रहा है वो है स्प्रेइंग सर्विसेज में, जहाँ पे काम किसान अपना ड्रोन लेके स्प्रे कर सकता है, केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स स्प्रे कर सकता है। उससे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रहा है कि इससे जो पेस्टिसाइड का इफेक्ट जो फार्मर इनहेल करके जो कैंसर आता है उनको या फिर जो भी हानिकारक बीमारियां आते हैं उनसे बचने का एक बहुत अच्छा रास्ता मिला। पहला वो चीज़। और दूसरा चीज़ क्या है ना, ड्रोन एक रोबोट है। तो जो चीज़ भी रोबोटिक है तो उसमें एफिशिएंसी बहुत हाई है। इसकी वजह से जो आम किसान हैं उनका जो प्रोड्यूस, मान लीजिए जिस एरिया में अगर उनको 1 टन मिलता है, आज के दिन में उसको 1.3 या 1.4 टन भी मिलने लगा है। क्यों? जब मैनुअल स्प्रे करते हैं, आप जाके फील्ड में जाके चेक नहीं कर सकते हैं कि एफिशिएंसी क्या है। पूरी टाइम आपकी नज़र आपके स्प्रेयर पे नहीं, लेकिन रोबोट है, वो तो जाके कर रहा है, ज़्यादा एरिया भी नहीं कवर कर सकता। जैसे मान लीजिए मैनुअल स्प्रे में आप 6 एकड़ कर रहे हैं, एक ड्रोन 30 एकड़ तक कवर कर सकता है। ये एक तरीके का ड्रोन है जो स्प्रेयर्स में। दूसरा तरीके का ड्रोन है जिसको हम सीडर कहलाते हैं। सीडर 2 चीज़ सीड करती है, स्प्रेड करता है। पहला चीज़ है वो ये है कि अपना सीड्स जो डाल सकता है और दूसरा यूरिया का भी स्प्रेडिंग कर सकती है। और तीसरे तरीके का बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो इम्प्लीमेंट हुआ है एग्री ड्रोन में, वो हमारा, मान लीजिए आपकी बॉडी में कंप्लीट ब्लड पिक्चर या फिर MRI स्कैन, CT स्कैन जैसे एनालिटिक्स होते हैं आपकी बॉडी का, वैसा अभी फार्म एनालिटिक्स हम ड्रोन के तहत कर सकते हैं। जैसे एक ड्रोन लगाया, उसमें हमने मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा लगवाई, उसके बाद हमने मान लीजिए 20 एकड़ स्कैन किया। करीबन मुश्किल से 20 एकड़ में हमने मतलब मान लीजिए 5 मिनट के अंदर ही अंदर कर लिया, डेटा प्रोसेसिंग हमने कर दी। तो हम बता पाएंगे कि हर एरिया में, फार्म में, कहाँ पे नाइट्रोजन कमी है, कहाँ पे पेस्ट का इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे पानी कम दिया जा रहा है और किस तरीके से क्रॉप की ग्रोथ। तो ये रियल टाइम डेटा है या फिर रिकॉर्ड करके बाद में उसको निकाला जाता है? रियल रिकॉर्ड करके प्रोसेस करके मुश्किल से 1 घंटे में फार्मर को हम, जैसे आपने ब्लड टेस्ट दिया, आप सिंपल ब्लड टेस्ट मानिए, ब्लड टेस्ट ने आपने जाके डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी में अपना ब्लड टेस्ट करी है, आपको 3 घंटे बाद रिपोर्ट मिल जाती है।
आप जब रिपोर्ट देखते हैं आपको पता होता है कि आपकी बॉडी में क्या कमी है, वैसे ही फार्म में आपको बता देंगे कि आपकी इस एरिया में ये कमी है। आपको रियल टाइम करने से कोई फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब वैसे कर सकते हैं उससे कोई मतलब जैसे आप अगर बोलेंगे कि ब्लड टेस्ट मेरे को तुरंत ही दे दो, हो सकता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो जो चीज़ ज़रूरी है, जो चीज़ वो है कि आने वाले समय में इंडिया में करीबन मतलब अगर हमने देखा जाए तो मतलब मोटा अगर $500 बिलियन का तो हमारा जीडीपी एग्रीकल्चर से आती है। तो मतलब हमारा इतनी बड़ी इकोनॉमी हमारे एग्री से चलती है। तो ये सारा टेक्नोलॉजीज जो नेक्स्ट इंडिया में जो हमारा विश्वास ये है कि अगला एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, जैसे पुराना मिल्क रिवॉल्यूशन हुआ, वाइट रिवॉल्यूशन और एक एग्री रिवॉल्यूशन हुआ, आने वाले समय में नेक्स्ट इंडिया का एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन ड्रोन्स की वजह से आएंगे। ये एक सेक्टर है जो मेजर ड्रोन्स बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दूसरा सेक्टर आएंगे अभी हमारा इंडस्ट्रियल ड्रोन्स। इंडस्ट्रियल ड्रोन्स में क्या चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसमें दो तरीके का बेसिक प्रॉब्लम एड्रेस कर रहा है। एक है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आपका मान लीजिए बहुत बड़ा प्लांट है, जैसे हमारा भी प्लांट है 10 एकड़ की, 5 एकड़ का है, किसी का 50 एकड़ का होता है। ये प्लांट अभी आपका कहाँ पे है? ये हैदराबाद में अभी प्लांट है। और एक और R&D सेंटर हमारा IIT हैदराबाद में है, और एक और फैसिलिटी हमारी बेंगलुरु में भी है। तो हमारा सिक्योरिटी है, बड़ी प्लांट है आपकी, आपको स्कैन करना है पूरा इलाके का। पहले आपकी CCTV यूज़ कर, पहले सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे, उसके बाद हमारा CCTV आए। CCTV में लिमिटेशन क्या है, 50 फीट या 100 फीट पे लगा, 50 फीट भी मुश्किल है, 30 फीट पे लगाते हैं। अब कितना वॉल्यूम कवर करेंगे? अब ड्रोन उड़ता है 200 फीट पर, अब वॉल्यूम में जाएंगे तो 1000 गुना ज़्यादा एरिया वॉल्यूम आप कवर करते हो एक ड्रोन के तहत। तो CCTV का नेक्स्ट रिवॉल्यूशन अभी ड्रोन बन चुका है। तो नो ब्रेनर है कि मतलब आप हर कोई अभी ड्रोन्स यूज़ करके बड़े एसेट्स का स्कैनिंग कर रहे हैं। जो चोरी रोका जा रहा है बड़ा फैक्ट्रीज में, जो भी थेफ्ट हो रहा है, जो भी एम्प्लॉय मॉनिटरिंग हो रहा है, ये अभी ड्रोन्स के सहायता से हो रहे हैं। और बहुत सारे फैक्ट्रीज हमको अप्रोच कर रहे हैं सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के लिए। और दूसरा चीज़ है, मान लीजिए कोई बड़ा चिमनी है, कोई बड़ा इंडस्ट्रियल एसेट है जहाँ पर हानिकारक गैसेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, जब वहाँ पे इंसान जाके इंस्पेक्शन कर नहीं सकता, वहाँ पे ड्रोन जा रही हैं आज के दिन में, ये असेस करती हैं कि यहाँ पे गैस लीकेज या कुछ हो रहा है, ताकि इसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। कोई बड़ी दुर्घटना होने से पहले आप उसको प्रिडिक्ट करो, आइडेंटिफाई करो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करो ताकि बड़ा नुकसान होने से बचे। तीसरा चीज़ है जो हमारी कार्गो ड्रोन्स है। आने वाले समय में जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, जो मेजर हमारा चैलेंजिंग टेरेन्स है, जैसे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर हुआ, हिली टेरेन्स हुए हैं जहाँ पे पानी का ज़्यादा प्रभाव है, वहाँ पे हम लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें कार्गो कर सकते हैं। वैसे आने वाले समय में कार्गो ड्रोन्स ई-कॉमर्स सेक्टर में बहुत बड़ी रोल निभाने वाले हैं। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कई जो कंपनीज़ हैं वो फूड डिलीवरी के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करने की कोशिश जो है वो कर रही हैं। कई जगह टेस्टिंग भी चल रही है, तो उसका रिजल्ट आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ सकता है। और ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन ये फूड डिलीवरी से ज़्यादा जो और सोशल मेजर्स जो हैं, जैसे इमरजेंसी मेडिसिन पहुंचाना, फर्स्ट एड पहुंचाना, डिफिब्रिलेटर, जैसे हम एक प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहे हैं, एक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है जो एक्सप्रेस वे पे हमारा एक ड्रोन अभी इस्तेमाल करके हर 10 किलोमीटर के दूरी पे हम ड्रोन का पैड बना रहे हैं। तो ये हमारा ट्रायल प्रोजेक्ट है। तो ट्रायल प्रोजेक्ट में हम हर 10 किलोमीटर के दूरी पे एक ड्रोन का स्टेशन लगेगा। मान लीजिए कहीं किसी जगह पे हाईवे पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो पासर बाई जो पैसेंजर होते हैं दूसरे कार्स में आते हैं, उनको बस हर पिलर पे हमारा QR कोड्स रहते हैं। जैसे उन्होंने QR कोड स्कैन किया, जो उस नज़दीकी 10 किलोमीटर वाले नज़दीक में जो सबसे पास वाला ड्रोन है वो टेक ऑफ करके यहाँ पे आके लैंड करेगा। तो उस ड्रोन में क्या है, ड्रोन में हमने हार्ट डिफिब्रिलेटर दिया हुआ है, 5G टेलीमेडिसिन का वो एक ट्राइपॉड दे रखा है, मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड है, वो कनेक्ट होता है नियरेस्ट लोकल हॉस्पिटल के डॉक्टर से। तो डॉक्टर एडवाइस करेंगे कि आपको फर्स्ट एड में, क्योंकि पहला जो 60 मिनट्स का गोल्डन आवर होता है, ये 60 मिनट्स में आप जो इलाज करते हैं, बांधना, ब्लड को रोकना, ये उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70% से ज़्यादा बढ़ा सकती है। क्योंकि एम्बुलेंस आने में 30-40 मिनट भी लग जाए, लेकिन ये 40 मिनट बस आपको बड़ी काम नहीं करना है। लेकिन जो पासर भाई उसको पता ही नहीं कि करना क्या है। तो हमने क्या करा है कि ड्रोन में हम ये ट्राइपॉड लगा के, कैमरा लगा के नियरेस्ट हॉस्पिटल्स को हम कनेक्ट करवा रहे हैं, ताकि वहाँ पे एम्बुलेंस आने से पहले जो फर्स्ट एड मेडिसिन है जो पासर भाई कर पाएँ, और इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो एक्सीडेंट विक्टिम है इनका 70% से ज़्यादा उनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाएगी। तो आत्मनिर्भर भारत और उसको और ज़्यादा सशक्त बनाते हुए ये जो एक्सी एरोस्पेस ग्रुप है
उसमें तमाम जिस तरीके की इनका जो प्लांट है, हैदराबाद में प्लांट है, उसमें ये जो प्रोडक्ट्स हैं ड्रोन्स और तमाम जो इसके इक्विपमेंट्स हैं वो बना रहे हैं। और टोटली जो भारत में बन रहा है उससे एक बहुत ज़्यादा इसकी पहुंच भी हो रही है यूरोप तक। जिस तरीके से यूरोप में एक बहुत बड़ा ऑर्डर इन्हें मिला है और आने वाले समय में गवर्नमेंट से टाई अप आगे भी इसके लिए वो कोशिश जो है वो जारी रखे हुए हैं। और हम जानते हैं कि ड्रोन्स का जो यूज़ है वो तमाम बहुत सेक्टर्स में बढ़ चुका है और आने वाले समय में भी ये बढ़ेगा। इसके लिए लगातार काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दोनों का। तो ये इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो और इसमें हमने देखा कि आखिर ड्रोन्स की जो अहमियत है वो आने वाले समय में और ज़्यादा कितनी होने वाली है। नमस्कार।